हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक और नए दिन को हम परमेश्वर के हाथों में दें और परमेश्वर को धन्यवाद के साथ उसके जीवित वचन से सीखें। आज परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए क्या इच्छा है। उसका वचन हमारे जीवन पर प्रकाश डालता है, हमें जीवन देता है जो कि हमेशा का है। और आज का वचन जो है वो 1 कुरिन्थियन उसके 3rd चैप्टर में अगर हम जाएं तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है 16th वर्स में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो सचमुच हमारा खुदा जीवित परमेश्वर पवित्र है, और जब उसने हमें अलग करके अपना पवित्र आत्मा हमें हमारे में उंडेला है, प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू से हमारे गुनाहों को धोया है, तो अब परमेश्वर ने हमें अपने बेटे के लहू से खरीद लिया है। हम उसके राज्य के बच्चे हैं, और परमेश्वर चाहता है कि जैसे हमारा पिता पवित्र है, हम भी उस पवित्रताई में जिएं। और ये लेटर जब पॉलुस लिखता है चर्चेस को, रोमन्स है, करंथियन है, एफिशियंस, कोलोसियंस, फिलिपियंस, तो ये सारी पत्रियां चर्च को लिखी गई हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन को जांचना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम परमेश्वर की धार्मिकता, उसकी उसकी ज्योति में चल रहे हैं, या हम आज भी प्रभु में आकर अपने जीवन को अंधकार में ही चला रहे हैं। तो हम नहीं कह सकते कि ओ अब हम क्रिश्चियन हैं तो हमारे जीवन में गलतियां नहीं, बल्कि अब हमें हमारे जीवन को और ज़्यादा ज़रूरी जांचना है। मेरे पास एक वाइट टी शर्ट है, और मैं उस टी शर्ट को हमेशा मुझे पहनने की बहुत इच्छा रहती है। वो इतना वाइट है कि मैं जब भी उसे पहनती हूँ उस पर कहीं ना कहीं से कोई छींटा पड़ ही जाता है, या तो सब्जी का छींटा पड़ जाता है, या कोई और यहाँ वहाँ से कोई कालक जैसी लग जाती है, और मुझे वो चेंज करना पड़ता है। और हम सब जानते हैं कि हम काले कपड़ों के साथ कितने कंफर्टेबल रहते हैं, या कोई डार्क कलर हो, हमें रहता है ओ अगर हम कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो रास्ते में कोई मिट्टी उड़ रही है या कुछ भी है तो ये जल्दी गंदा नहीं होगा, हम ऐसे कहते हैं। पर हम अपने आप को धोखा देते हैं, एक्चुअली गंदा तो वो भी हो रहा होता है, लेकिन काले रंग के कारण उस पर वो गंदगी दिखती नहीं है। हमारे पाप के काम भी ऐसी हैं। जब हम अंधकार में चल रहे होते हैं, बुराई कर रहे होते हैं, तो हमें उसका जरा भी हमें महसूस नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं, और हम पाप में ही गिरते जाते हैं। पर जितना हम प्रभु की रोशनी की ओर बढ़ते हैं, हमारे अंधकार के काम प्रकट होते हैं, और उस लाइट में हमें पवित्र आत्मा जो है कन्विक्ट करता है क्या सही क्या गलत है। इसीलिए वचन कहता है कि तुम आत्मा के चलाए चलो। तो आज हम अगले 2-3 दिन तक देखेंगे कि किस तरह से पौलुस जब ये पत्रियां कलीसिया को लिखता है तो वो लिस्ट देता है कि कौन से काम है जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, और जिनके कारण परमेश्वर का जो प्रकोप है वो हम पे आता है, और किस तरह से हमने अपने अंधकार के कामों को, हमने इतना ज़्यादा उसमें अपने आप को लिप्त कर लिया है कि परमेश्वर ने भी हमें हमारी निर्बुद्धता के कारण, हम फुलिशनेस के कारण हमें हमारे कामों पे छोड़ दिया, और खुदा का क्रोध हम पर आया है। तो आज हम फर्स्ट जो है सबसे पहला जो लिस्ट देखेंगे वो रोमन्स की पत्री में देखेंगे, उसके 1st चैप्टर में, जहाँ पर 18 से अगर 32nd वर्स तक हम 32 जो आयत है वहां तक पढ़े, तो वहां पे लंबी लिस्ट है कि किस तरह से लोग खुदा को भूल गए हैं, जिसने उन्हें बनाया है उसकी वर्शिप ना करके बनाई हुई चीज़ों को रूप अलग अलग देकर उनकी जो है पूजा करनी शुरू कर दी है। और परमेश्वर भी इस बात से, परमेश्वर ने उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए उन्हें छोड़ दिया है। और यहाँ तक कि लोग कितनी बुरी तरह से अपने शरीरों का भी अनादर कर रहे हैं, किस तरह से खुदा ने जो एक ऑर्डर बनाया है, मेल है फीमेल है, और उनके बीच जो रिलेशन के थ्रू आगे जो है और जो संसार है वो चलता है। लेकिन आजकल आदमी आदमी और औरतें आपस में रिश्ते को बनाकर उन्होंने अपने शरीर का, अपने जीवन को किस तरह से वो खराब कर रहे हैं। उनकी जो जो स्वाभाविक व्यवहार है उसके विरुद्ध में वो जा रहे हैं। तो आगे और एक लंबी लिस्ट दी गई है, हम उसे पढ़ेंगे, और इसीलिए लिखा हुआ है परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे कामों पर छोड़ दिया है। वो सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए, और डाह, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए हैं। चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित,
औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता के आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए हैं। वे तो परमेश्वर की विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल वे ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो देखिए, आज ये लिस्ट है हमारे सामने और हम सब कहीं ना कहीं इस लिस्ट में फिट होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि आज हम मसीही हैं, हमारे अंदर होली स्पिरिट है तो हम गलतियां नहीं करते। हमें हर दिन परमेश्वर की बहुत नज़दीकी में चलना है, आत्मा के चलाए चलना है, ताकि हम इन गलत कामों से दूर रहें। हमें हर दिन अपने जीवन को जांचना है और पूरी कोशिश करनी है कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उसके धार्मिकता और सच्चाई के मार्ग में चलें। नहीं तो हम आज भी शरीर में हैं, आज भी हम संसार में हैं, आज भी शैतान का जो विरोध है वो हमारे अगेंस्ट है, वो हर वक्त स्कीमर है। हमने देखा किस तरह से हमारा युद्ध ही उन्हीं के साथ है, जो अंधकार की शक्तियां हैं, प्रधानताएं हैं और जो इवल फोर्सेस हैं। तो हमें हर दिन अपने जीवन को जांचना है। और आज जब ये वचन आया है तो ये हमारे लिए है, ये कलीसिया के लिए पहले है, क्योंकि हम खुदा की लाइट है। हम जब संसार में निकलते हैं, हम आज क्या प्रकाश फैला रहे हैं या हम खुद अंधकार में संसार को देखकर हम उसमें लिप्त हो रहे हैं। तो हमें वो ज्योति बनना है ताकि हम औरों के जीवन में भी प्रभु का प्रकाश फैलाएं, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़ता जाए और उसकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आपके सबके जीवन में प्रभु का प्रकाश फैलने पाए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।